अमरीकी सदर का ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 8% इजाफा, नई कीमत $124 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत 7% इजाफे से $110 फी बैरल तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 4000 से जायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,61,008 से 20 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा है। अमरीकी सदर का ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 8% इजाफा, नई कीमत $124 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत 7% इजाफे से $110 फी बैरल तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 4000 से जायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,61,008 से 20 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा है। अमरीकी सदर का ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब कहिएगा कि हम देख रहे हैं कि अमरीकी सदर ने भी ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान कर दिया है और दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऑब्वियसली एक अनसर्टनिटी अब क्रिएट हो गई है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो कितना अरसा बंद रहेगा, और उसमें जो 20% तेल है जो दुनिया को वहां से सप्लाई होता है और 20-22% गैस सप्लाई होती है, उसको एक तरह से सप्लाई डिसरप्शन क्रिएट कर दी है। हमेशा मैं कहता हूं कि 1973 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल ऑयल शॉक है, और ना ही सप्लाई डिसरप्ट हुई है, सिर्फ प्राइस डिसरप्शन बहुत बड़ी आ रही है। और अब ये एक अनसर्टनिटी को जन्म दे रहा है, बिकॉज द टाइम पीरियड कि ये कब खत्म होगा वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। इसका असर दुनिया ने देखा है कि एक जो भी अपना पेट्रोल डलवाने गया है उसको एक बढ़ी हुई कीमत मिली है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते जो हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर आया वो 14% ईयर ऑन ईयर उन 51 अशियाए खुर्दोनोश की कीमत में बढ़ोतरी दिखा रहा था। कंपेयर टू प्री वॉर कीमतें बड़ी सेटल सी कर गई थी और 5% कीमतें बढ़ रही थी ईयर ऑन ईयर। अगर इसी तरह आप पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है उसको देखिए तो हम तकरीबन $1.2 बिलियन ऑन दी एवरेज ऑयल इंपोर्ट करते थे। इस वक्त वो बिल अगर अप्रैल में मैं देखूं तो मेरा ख्याल है एटलीस्ट $2.5 अरब को भी तजावुज कर जाएगा। तो ये एक बैरूनी खसारे पे भी प्रेशर डालता है। लोगों को ऑफ कोर्स जो लोड शेडिंग का इस वक्त सामना आया है वो इसलिए आया है कि 15% अगर बिजली LNG से बन रही थी तो वो सिस्टम से निकल गई है। लोड शेडिंग के अलावा जो एक्सपेंसिव फ्यूल है उसने टेक्सटाइल, सीमेंट, ऑटोज सबको इनपुट्स को इम्पैक्ट किया है। इसके जो तदारुक वाली काम हैं वो ज़रूरी है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो इम्पोर्टर हैं ऑयल के उनको ज़रूर करने चाहिए, जिसमें डिमांड मैनेजमेंट है, एनर्जी एफिशिएंसी है, सीरियस एनर्जी ऑडिट्स हैं, आप व्हीकल्स की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बनाएं। मेरा ख्याल है कि जो हमने ऑडिट जो मेजर्स लिए थे एनर्जी कंजर्वेशन के आई थिंक 14 मार्च को, उसके बाद ऑस्टेरिटी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिसका मतलब यह है कि मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो हैं अप्लायंसेस के वो इन द शॉर्ट टर्म लोग नए उन पर मूव करें। पाकिस्तान में एक कैंपेन रन करनी चाहिए इस वक्त, सेफ फ्यूल सेफ PKR। दैट्स एक्चुअली ट्रू। अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो जो ये लेंथन्ड कॉन्फ्लिक्ट है इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। आखिर में मैं लोगों को कहता हूं कि वो अपना खुद बिहेवियर चेंज करें, मोबिलिटी मैनेजमेंट, डिमांड मैनेजमेंट जो वो कर सकते हैं। और हमें यूं जरूर रियलाइज कर लेना चाहिए कि जब हम कोविड से निकले तो हमने कहा कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिल्ड करेंगे। आज 2026 में खड़े हैं, मैं दोबारा वही बात कर रहा हूँ। कंसल्टेंट को पैसे भी दिए, रिपोर्ट्स भी बनवाई। इसी तरह जिस तरह फ्रेट नहीं कैरी करते ट्रेन पे, एनर्जी लोकल था, कोल जो पाकिस्तान का पन बिजली का है, जो पाकिस्तान की सलाहियत विंड कॉरिडोर्स के, मतलब लॉन्गर टर्म जब तक मेजर्स नहीं लेंगे स्ट्रेटेजिक रिजर्व से लेके इंडिजनाइजेशन ऑफ एनर्जी के, एनर्जी सेक्टर की तश्कील नौ किए बगैर पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी,
یا ایون ITES کی سروسز صحیح. انڈسٹری کو بڑھانا ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیم، ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ.